हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम संधि को कवर कर रहे हैं। पूरी जो संधि होती है, संधि के कितने प्रकार होते हैं और संधि में भी और प्रकार होते हैं ना। जैसे संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने प्रकार? 3 होते हैं। फिर स्वर संधि में भी 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5। तो उन 5 प्रकारों को ही मैं कंटिन्यू आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पिछली क्लास, जो फर्स्ट क्लास आपने नहीं देखी, मैं 2 क्लास ले चुका हूँ संधि की। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, 2 क्लास में ले चुका हूँ। तो उसकी लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड क्लास है। ये कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास चल रही है संधि की, ठीक है। थर्ड क्लास चल रही है। तो आप जो है सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, वो जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी हुई है उन वीडियो की, उन क्लास की। तो आप वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो एक और, यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर संधि और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स को नहीं बन पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, वो मैं यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। और मॉडल एग्ज़ाम की जो पूरी प्रिपरेशन भी मैं यहाँ करवा चुका हूँ। तो आपको यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा ब्लैक में, उसको टच कीजिएगा तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओगे। कौन सी प्लेलिस्ट में? उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा के नाम से मॉडल स्कूल की जो प्रिपरेशन है, उसकी तैयारी मैंने पूरी करवा चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट में आप जाकर वो उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। और ये जो संधि है, ये भी मॉडल एग्जाम में बिल्कुल पूछी जाएगी। 100% है कि एक या दो क्वेश्चन संधि से रिलेटेड ज़रूर आएगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम में हो, कोई सी भी एग्जाम हो, अभी आप एंट्रेंस एग्जाम, मॉडल एग्जाम दे रहे हो, है ना। मॉडल स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो आप, तो इसमें भी पूछा जाएगा। 1 या 2 नंबर में संधि जरूर पूछी जाएगी। तो किस तरह से संधि आती है वो मैं आपको देखो बताता हूँ। या तो आपसे वो क्या पूछ लेंगे कि संधि की परिभाषा क्या होती है ना, संधि किसे कहते हैं, ऐसा कुछ पूछ लेंगे कि दो या दो से अधिक दो दो शब्द, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, है ना, ऐसे पूछ लेंगे। या फिर आपसे कोई सा शब्द दे देंगे आपको, मान लो यहाँ दे दिया नवोदय। क्या दे दिया? नवोदय। अब बताओ कि इसमें कौन सी संधि है, ये पूछ लेंगे आपसे। या ऐसा पूछ लेंगे कि नवोदय का संधि विच्छेद करके बताओ। क्या करके बताओ? नवोदय का संधि विच्छेद करके बताओ। तो ये सब कुछ जो है, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी जो एग्जाम होती है एसएससी की, एमपीपीएससी की, एमपी पुलिस की, जितनी भी एग्जाम होती है, और उसमें हिंदी सब्जेक्ट जरूर होता है, और उसमें संधि से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इस बहाने आपकी संधि भी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, हम क्या पढ़ रहे थे? हम स्वर संधि के प्रकार पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? स्वर संधि के प्रकार। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि देखो, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? एक ट्रिक बताई थी। स्वर संधि के प्रकार, जो भेद होते हैं, स्वर संधि के भेद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भेद। स्वर संधि के भेद या प्रकार एक ही बात है, ठीक है। तो ये भी मैंने जो है ट्रिक आपको बताई थी। तो यदि आपको ट्रिक याद है तो आप आसानी से लिख लोगे। तो क्या थी ट्रिक? क्या थी ट्रिक? दिए गए विकल्प यही आएंगे। क्या क्या थी ट्रिक? दिए गए विकल्प यही आएंगे। क्या थी? देखो ट्रिक क्या थी हमारी। ट्रिक क्या थी? दिए गए विकल्प यही आएंगे। तो दी से हो जाता है, दी से क्या हो जाता है? पहला हो जाता है दीर्घ संधि। क्या हो जाता है? दीर्घ संधि, ठीक है। फिर सेकंड हो जाता है, फिर उसके बाद दी ये, है ना, दिए ग से हो जाएगा, ग से हो जाएगा गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि, ठीक है। फिर ग दिए गए वी से हो जाएगा व से कौन सी आती है? वृद्धि संधि। कौन सी आती है? वृद्धि संधि, ठीक है। और कौन सी आती? फिर दिए गए विकल्प यही, य से आएगा यण संधि। कौन सी संधि? यण, यण संधि, है ना। फिर उसके बाद आ से आएगा अयाधि संधि। कौन सी संधि? अयाधि, अयाधि संधि, ठीक है। कौन सी संधि? अयाधि संधि, ठीक है। तो ये हम जो है इतने कवर कर चुके हैं पिछली क्लास में। गुण संधि तक हम पढ़ चुके थे। अब पढ़ रहे हैं हम वृद्धि संधि। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? अब पढ़ेंगे हम वृद्धि संधि क्या होती है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, वृद्धि संधि में कैसे करते हैं देखना ध्यान से, ठीक है। वृद्धि संधि में आपको देखो, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इसमें वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है। तो ए आता है इसमें। क्या आता है? ए और ओ आता है। औ, औ औ आता है। क्या आता है? औ आता है। और ए ऐनक का, है ना, आई आता है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो ए है, बड़ा ए है, वो किन वर्णों से मिलकर बनता है। संधि में यही जरूरी है, ठीक है। संधि में क्या जरूरी है कि जो ये वर्ण है, जैसे वृद्धि संधि में कौन आ रहा है, ये ए आ रहा है, बड़ा ए, और बड़ा ओ आ रहा है ना, ये दोनों आ रहे हैं, तो ये किन से मिलकर बनते हैं, ये संधि में जरूरी है। यदि आप ये समझ गए ना कि किन से मिलकर बनते हैं, तो आप संधि आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं आपको ये बताता हूँ कि वृद्धि संधि में हमको कैसे पता चलेगा कि ये ए यही लें और ये भी औ लें, कैसे पता चलेगा। तो मैं उसको ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखना कैसे, आप अपने मन से बना सकते हैं ट्रिक, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, ए वतन आजाद, क्या बनाई मैंने, ए वतन आजाद। तो ए से हो जाएगा ये ए वाला, व से हो जाएगा ये वृद्धि संधि में आएगा, ठीक है। आ से हो जाएगा, आ को आप ओ मान लेना, आ को क्या मान लोगे आप, ओ कर लेना, ठीक है ना। आपको कम से कम इतना तो पता चल जाएगा कि हाँ ये ए वृद्धि संधि में आएगा, किसमें आएगा, ए जो है ये वृद्धि संधि में आएगा, और बस अपने आप ओ तो कर ही दोगे, है ना। तो ये ट्रिक है ए वतन आजाद, ये वृद्धि संधि की ट्रिक है, इसमें वर्ण आते हैं ए और ओ। अभी किन से मिलकर बनते हैं ये समझना, देखो अ से, किससे, अ से, छोटे अ से, फिर प्लस, फिर छोटे ए से, छोटे अ से और छोटे ए से। कितने वर्ण चाहिए, 2 वर्ण चाहिए, तभी तो संधि बोलते हैं ना। कितने वर्ण चाहिए, 2 वर्ण। तो छोटा अ और फिर ये भी छोटा अ, ठीक है। इन दोनों को यदि हम कॉम्बिनेशन करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इनका दोनों का प्रोनाउंसिएशन करेंगे एक साथ में, तो क्या बनेगा, ए बनेगा, बड़ा ए बनेगा, ठीक है। साथ में हम इसको बड़ा आ भी ले सकते हैं इसमें, और बड़ा ए भी ले सकते हैं। आया समझ में, क्या क्या बोला मैंने, कि छोटा अ भी ले सकते हैं और छोटा आ भी ले सकते हैं, और ये भी ले सकते हैं छोटा ए, और बड़ा आ भी ले सकते हैं और बड़ा ए भी ले सकते हैं। यदि इनका कॉम्बिनेशन केवल 2, कितने, केवल 2 का कॉम्बिनेशन करेंगे तो ए बन जाएगा, ठीक है। अब ये औ कैसे बनता है, औ कैसे बनता है, तो औ जो है छोटा अ ले लो प्लस छोटा ओ ले लो, ठीक है, या फिर बड़ा आ ले लो या फिर बड़ा ओ ले लो। ये बड़ा, ये छोटा हो, ये बड़ा हो, है ना। तो यहाँ पर ये आपको समझने वाली बात है कि आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे अभी बताऊं, पूछूं कि जो ये है इसका क्या होता है, ये किन से मिलकर बनता है, आपको पता है कि किन से मिलकर बनता है। मैंने बताया पिछली वीडियो में मैंने पिछली क्लास में ये बताया कि जो ए है ये किन से मिलकर बनता है। यदि आपको पता हो तो आप संधि अच्छे से आते हैं, आपको यही जरूरी है संधि में, क्या, कि ये जो है ये वर्ण है ये किन से मिलकर बना है। तो ये जो है अ और ई, आ छोटे अ, छोटा अ और छोटी ई से मिलकर बना है, या फिर छोटा बड़ा आ और फिर या फिर बड़ी ई से मिलकर बना है। आया समझ में, तो ये इनसे मिलकर बना है। आया समझ में, तो ये आपको समझना जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो संधि आपके लिए बहुत आसान है, संधि में वही कुछ और कुछ कठिन है ही नहीं, ठीक है। यही आपको कंफ्यूज करते हैं बस। ये आपको पता होना चाहिए कि जो ए है, छोटा ए, ये किन से मिलकर बना है, छोटा अ और छोटी ई से मिलकर बना है, या फिर या और किससे मिलकर बन सकता है, बड़ा आ और बड़ी ई से मिलकर बन सकता है, ये रखो, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पर कि ये जो बड़ा ए है और छोटा ए ये किन से मिलकर बना है। ध्यान से देख लो, ये किन से मिलकर बना है, ठीक है। डिफरेंस है दोनों में डिफरेंस जरूर है यहाँ पर, ठीक है। चलो देखते हैं, अब हम नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं ना, एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लो मैंने लिखा है सदैव, क्या लिखा मैंने, सदैव। अब मुझे यहाँ कोई मुझसे पूछे कि इसमें बताओ कौन सी संधि है, या इसका मुझे संधि विच्छेद आप करके बताओ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसको पूरे को तोड़ लूंगा। अभी मुझे फर्स्ट टाइम मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या है कि जैसे मान लो फर्स्ट जो स्टूडेंट रहता है उसको पता ही नहीं रहता कि यार किस तरह से करते हैं, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा मैं इसको तोड़ दूंगा, उसके बाद वापस इसको जोड़ दूंगा। तो मैं इसको पूरा कैसे तोड़ रहा हूँ वो देखिएगा। जैसे देखो ये स है, तो ये स ऐसे टूट जाता है क्या, बिल्कुल टूट जाता है, मैंने पिछली क्लास में बताया आपको, है ना, आधा स हो जाता है। फिर अब देखो ये द है, इस द को मैं आधा कर देता हूँ, ठीक है। अभी जो ए है, ये ए की मैं इस तरह से लिख दूं, इसको लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। फिर व लिखा, फिर इसको आधा कर दिया, फिर ये जो इसके साथ में अ था उसको मैंने इधर बाहर लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखो जो ये ए है ये किन से मिलकर बनता है, ए बड़ा ए है, किन से मिलकर बना, छोटा अ ले लो या छोटा ए, है ना, यही छोटा अ ले लो या फिर छोटा ए ले लो, या फिर और किन से मिलकर बन सकता है, या फिर
बड़ा आ और छोटा, बड़ा आ और बड़ा ए से मिलकर बनता है। इन दोनों से मिलकर बन, या तो इससे मिलकर बनेगा या फिर इससे मिलकर, जो हमें चाहिए वो हम ले लेंगे, जो हमें चाहिएगा वो हम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो ये स बन जाएगा क्या, ये स बन जाएगा, तो ये बन गया स, बन गया स। ये द है, तो अब बताओ, देखो यहाँ ध्यान से देखना, मैं यदि इसको इसके साथ अ ले लूँ, ये जो आधा द है ना, इसके साथ मैं क्या ले लूँ, अ ले लूँ, अ, तो सद हो जाए, क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। तो द को मैं यहाँ लिखता हूँ द। तो सद कोई शब्द होता है क्या, नहीं होता है। सद कोई शब्द होता है क्या, नहीं होता है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए मैं क्या लूंगा, आधा द है ना, इसके साथ मैं क्या लूंगा, बड़ा आ लूँ, बड़ा आ लूंगा, बड़ा आ लूंगा। तो इससे क्या होगा, इस पे आ, जैसे मैंने बड़ा आधे आधा द के साथ मैंने बड़ा आ जोड़ दिया, क्या बन गया, दा, क्या बन गया, दा। तो दा यहाँ लिख दूंगा ना मैं, ये लिख दिया मैंने दा, तो क्या हो गया, सदा। ये तो इसका अर्थ तो होता है सदा, हमेशा, है ना, इसका मीनिंग तो होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने कौन सा लिया, मैंने नीचे वाला लिया, तो अब मैं नीचे वाला ही लूंगा। अब कौन सा लूंगा, अब मैं नीचे वाला ही लूंगा। कौन सा लूंगा, नीचे वाला ही मैं लेने वाला हूँ। ये आ तो इसके साथ चला गया, है ना। अब जो है इसका कॉम्बिनेशन था ना, ये दोनों थे इसके कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये अब ये बचा और ये बचा, है ना ये। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ से आ ले लिया, है ना। तो अब मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, ए ले लूँगा, क्या ले लूँगा, ए ले लिया, और फिर व, तो ये हो जाएगा व, क्या हो गया, सदा धन एव। यहाँ से क्या हो गया, सदा धन एव, ये हो गया इस तरह से। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये मत लेना कि ये जो बड़ा ए है तो यहाँ पे हम बड़ा ए ले लें, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जबकि एव एक शब्द होता है, आपको देखने को मिलेगा। एव एव जो है एक शब्द होता है, आपको देखने को हर जगह मिलेगा। ठीक है, एव। तो आप ये ध्यान रखना कि जो ए है वो हमेशा छोटा ही रखना। आप यदि आपको बड़ा दिख रहा है तो उसको छोटा कर देना, क्योंकि इसका मीनिंग कोई नहीं निकलता, जबकि इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा ए करेंगे। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल हम और भी करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, हितैषी। क्या लिखा मैंने, हितैषी। अब इसको देखो हम संधि विच्छेद करते हैं इसका। तो देखो ही का क्या करेंगे हम, यहाँ ध्यान से देखना, ही का क्या करेंगे। ठीक है, देखो ही को मैं इस तरह, देखो हा को मैं इस तरह से लिखता हूँ, आधा किया, फिर ये छोटी ई की है तो छोटी ई की लगा देंगे, फिर त है तो आधा कर देंगे, और ये आई है तो आई मतलब ये है, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको छोटे आ में और छोटे ए में तोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद प्लस लगाओ, फिर शायद षटकोण का है तो इसको आधा लिख देते और आधा लिख दिया, फिर क्या बचा, छोटी ई, तो छोटी ई लिख दी। ठीक है, अब आपको तोड़ना, देखो आपको कैसे पता चलेगा कि यहीं से तोड़ना है, मुझे यहीं से तोड़ना है। तो आपको देखो वृद्धि संधि यदि आपको पता होगी सारी संधि, तो आप अपने आप पता लगा लोगे, है ना, कि कहाँ पे हमको रुकना है, कहाँ से हमको तोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे आई की मात्रा आ रही है तो आप झट से वहां से तोड़ दोगे। ठीक है, कहीं कहाँ से तोड़ दोगे, वहां से बड़ा ए आ रहा है वहीं से आप तोड़ दोगे उसको। ठीक है, चलो अब देखो आगे, अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़, कहाँ से तोड़ना है, यहाँ से। ठीक है, त से। तो देखो, ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से समझे थोड़ा सा। देखो यहाँ पे, देखो हित कोई शब्द होता है क्या, होता है, बिल्कुल होता है। तो देखो मैं हित बनाता हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने ही किया, ये आधा है और ई, तो ही हो गया, है ना। फिर ये त है, तो त के साथ मैं अ जोड़ दूं, क्या जोड़ दें, क्यों जोड़ दें, क्योंकि ये पूरा त बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हित। क्या हो जाएगा, हित। तो मैंने इतना इतना ये पूरा शब्द लिख दिया है, ये रहा हित, ये आधे त के साथ मैंने अ जोड़ दिया, तो ये हो गया हित। ठीक है, अब प्लस, अब क्या बचा, अब ये बचा ए, क्या बचा, ए, और ये षटकोण का, इस पे ये छोटी ई की मात्रा चढ़ा दो, तो षटकोण पे छोटी ई की मात्रा चढ़ा दो, तो ये बन गया हित धन एशी, हित धन एशी बना। तो ये बन गया, इसका संधि विच्छेद हो गया, हित धन एशी। कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। ठीक है, तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, और भी मैं आपको एग्जाम्पल करने के लिए दूंगा, तो आप वो करके मुझे बताइएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट संधि, देखिएगा। देखो फ्रेंड्स, यण संधि में किस तरह से, इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पे वर्ण कौन कौन से आएंगे। तो यहाँ ये ट्रिक लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ईश्वर उतने ही जितने ऋषि। क्या लिखा मैंने, यहाँ ईश्वर उतने ही जितने ऋषि। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, य से क्या हो जाएगा,
य से तो यण संधि है। ई मतलब छोटी ई भी आएगी, क्या आएगी, छोटी ई भी आएगी और बड़ी ई भी आएगी, ठीक है। ईश्वर हो गया। ऊ से क्या होगा, ऊ से छोटा ऊ भी आएगा और बड़ा ऊ भी आएगा, ठीक है। फिर उतने ही जितने ऋषि, री, तो री में क्या होगा, री तो छोटा ना बड़ा, री री ही होता है ना, तो री हो गया, ठीक है। तो यहाँ ट्रिक याद रख लेना ताकि आपको ये भी याद रह जाएंगे, है ना, कि यहाँ ईश्वर उतने ही जितने ऋषि। यहाँ पे आपको यण संधि से ये सारे वर्ण आपको याद हो जाएंगे इस ट्रिक से। तो ट्रिक भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग जाएगा, क्या अलग जाएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस, है ना। अब यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, तो अब हम किसको प्लस करेंगे वो आप यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, कि हम किसको इसके साथ में प्लस करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखना, हम असमान क्या लेंगे, असमान स्वर। कौन से स्वर लेंगे, असमान स्वर, या बोल सकते हैं भिन्न स्वर, है ना, मतलब स्वर नहीं लेंगे। इस शब्द का कहने का मतलब यही है कि अब हम स्वर नहीं लेंगे। हम क्या करते थे पहले, पहले हमने मान लो यहाँ पे ए ले लिया, बड़ा ए, तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, अ फिर प्लस छोटा ए, है ना, मतलब दोनों से मिलकर बनता, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखो, ये क्या हो जाएगा हमारा पूर्व पद, है ना। मैंने पीछे नहीं बता पाया मैं, लेकिन आप यहाँ समझ लेना, ये होता है उत्तर पद। क्या होता है, उत्तर पद। जैसे हमने यहाँ बनाया था ना अभी, जैसे ए का क्या बनेगा, ए का बनेगा अ प्लस छोटी ई, ये बनेगा ना। या फिर क्या बन सकता है, बड़ा आ, या फिर बड़ा बड़ी ई, है ना, ये। तो ये जो हमारा ये होता है, ये क्या होता था, पूर्व पद, पूर्वा पद भी बोलते हैं, और ये होता था उत्तर पद, ठीक है। मैं आपको पहले नहीं बता पाया, ये आप समझ लेना, जो इधर वाला पार्ट होता है इसको पूर्वा पद में हम जोड़ते हैं, और ये जो लास्ट वाला तो होता है इसको हम उत्तर पद में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, उत्तर पद में। तो यहाँ पर भी हमने ये पूर्वा पद में जोड़ेंगे और ये उत्तर पद में हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे भिन्न स्वर कौन कौन से हैं, देखो भिन्न स्वर कौन कौन से, देखो अ और ई, ई और बड़ी, इनसे क्या होगा, ये आधा य बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आधा य, क्या बनाएंगे, आधा य। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या मिलकर बनाएंगे, व मिलकर बनाएंगे, आधा व, ठीक है। और जो री है, क्या, जो री है वो री क्या मिलकर बनाएगा, री जो है वो आधा र बनाएगा, क्या बनाएगा, आधा र। तो किस तरह से होगा, ये कहने का मतलब यही है कि जो अगर ये इस तरह से बदलेंगे, क्या बदलेंगे, जैसे ई या छोटी या बड़ी ई रहा तो उसको य में बदल देंगे, और यदि य रहा तो उसको हम ई या छोटी ई में बदल देंगे। और इसमें भी ऐसा ही होगा, यदि आपको री दिया, री मतलब ये मात्रा ये वाली, ठीक है, तो हम उसको इस र में बदल देंगे, है ना। फिर ये र रहा तो हम उसको इसमें री में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे वो ध्यान से आप समझिएगा आप, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, मैंने यहाँ लिखा व्याकरण, क्या लिया, व्याकरण। अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल, व्याकरण। तो अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, देखो यण संधि और जहां पर य आ गया, समझ जाना कि आप वहां पे कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है व्याकरण। तो व्याकरण में हम क्या करेंगे, व को तोड़ो, ये तोड़ दिया, फिर ये य है, य को तोड़ दो, तोड़ दिया, य आधा कर दिया। अब ये आ की मात्रा है तो बड़ा आ जाएगा, आ गया। फिर क हो जाएगा, क को तोड़ दो, फिर र को तोड़ दो, फिर ण को तोड़ दो। ये मैंने पूरा इसको तोड़ दिया है ना, आपको इतना तोड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा तोड़िए, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, अब आपने ऐसा तोड़ लिया इसको, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि आधा य आ रहा है, आ रहा है। तो अब य को हम क्या बदल सकते हैं, य को हम किस में बदल सकते हैं, बड़ी ई या छोटी ई में बदल सकते हैं। किसमें, बड़ी या छोटी में, तो हम किस में लेंगे, छोटी ई में लेंगे। किस में लेंगे, छोटी ई में लेंगे। य को किस में बदल देंगे, य को छोटी ई में। तो छोटी ई में बदलने के लिए क्या करेंगे, व है, आधा व है, तो इसके साथ में छोटी ई लिख दो, लिख दिया, छोटी ई के साथ इसको जोड़ दो, जोड़ दिया इसको, ठीक है। अब पूरा वैसा का वैसे लिख दो, आ मतलब आ, फिर ये क हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, क, ये हो गया क, फिर ये र हो जाएगा र, फिर ये ण हो जाएगा ण, तो क्या हो गया, वी प्लस आकरण। तो व्याकरण का संधि विच्छेद क्या होगा, वी प्लस आकरण। आया समझ में, वी प्लस आकरण, ये हो जाएगा, किसका हो जाएगा,
व्याकरण का ये हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर एक और लेता हूँ आपके लिए, देखिएगा ध्यान से। स्वागत, क्या लिया मैंने? स्वागत। ठीक है, तो अब स्वागत में हमको संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा, है ना। तो पहले हम इसको तोड़ते हैं। तो देखो स तो ऐसा कैसे ही टूट जाएगा, है ना, आधा सा। फिर व इस तरह से टूट जाएगा, आ, है ना, मतलब ये आ की मात्रा थी, ये रही। फिर ग को भी ऐसे ही तोड़ दो पूरा, है ना। आपको पूरा तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, जो आधा व आ रहा है इसको किस में बदल देते हैं हम? आधा व को ऊ में बदल दो, छोटे ऊ में या बड़े ऊ में। ठीक है, तो जो व है, इस व को मैं इसके साथ ले लूंगा, तो छोटे ऊ में बदल दो, अच्छा लगेगा। सु, है ना, आपने देखा होगा सु। ठीक है, तो ये आधा सा था, इसमें ये आधा व था जो, इसको मैंने किस में बदल दिया? छोटे ऊ में बदल दिया, तो सु हो गया। फिर ये आ, तो आ, फिर ये ग हो जाएगा ग, फिर ये त, है ना, तो ये हो गया। तो सुधन आगत, क्या हो गया? सु प्लस आगत, तो ये हो गया, ये किसका? स्वागत का संधि विच्छेद हो गया, सु प्लस आगत। आया समझ में? तो यहाँ पे ये इस तरह से होता है। ठीक है, एक और लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिया मैंने पित्राज्ञा, क्या लिया? पित्राज्ञा, ये लिया मैंने, इसका संधि विच्छेद हमको बताना है। ठीक है, तो देखो पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पी, पी को मैं और तोड़ देता हूँ, देखो पी प्लस ई तोड़ दिया, ऐसा है ना। अब क्या करेंगे, ये त्र को कैसे तोड़ेंगे? तो आधा त, है ना, फिर प्लस आधा र, और फिर आ, है ना, क्योंकि ये त्र किससे मिलकर बनता है? आधा त और र से, है ना। तो ये तोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं? ज्ञ को भी तोड़ देते हैं, ज्ञ, आधा ज्ञ और फिर आ, है ना। अब देखो आधा र को किसमें बदल देते हैं? ये री की मात्रा, जो ये री की मात्रा दिख रही है आपको ऐसी, ये वाली इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे पी तो ऐसा कैसे लिख दूंगा मैं? पी, अब ये त है, आधा त है, तो ये र को, ये जो र है इसको किसमें बदल दूं मैं? इसमें छोटी री में ना, री में किसमें बदल दूंगा? री में, मतलब ऋषि में। तो पित्र, पित्र हो गया, पित्र। अब प्लस लगा दे, अभी क्या लिखा? आ, तो ये लिख दो आ, फिर लिखा ज्ञा, तो ये ज्ञा है तो ज्ञा कर दो, आज्ञा। तो पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा बना। कैसे बना? यहाँ पे चेंज हुआ है। तो देखो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आप आसानी से कर लोगे। लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करने को जरूर दूंगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बहुत सारे, कम से कम 10 से 12 शब्द मैं आपको देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, केवल ये है देखो कि प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और बार बार इसको रिवीजन भी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यदि आपने इसको अच्छे से समझ लिया ना, तो आपके लिए लाइफ टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा एक्सपेंड रहता है, बहुत सारा करना रहता है, समझना रहता है। ठीक है, बस आपके समझने पर है कि कोई सा भी वर्ण जो है किससे बन रहा है, किससे बन रहा है, और उसमें कौन सी संधि रहेगी। तो जब उसको हम तोड़ देंगे ना, तभी हमको पता चलता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट संधि आगे देखो फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम अयादि स्वर संधि, है ना। हमने अभी 4 संधि पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं हम लास्ट स्वर संधि की, जो लास्ट टाइप है, प्रकार है, भेद है, अयादि स्वर संधि। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखनी पड़ेगी? ट्रिक। इसके अयादि संधि के जो स्वर हैं, वर्ण हैं, वो कौन कौन से हैं, उसकी भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखो एक उससे याद रखना आप कि 2 व्यक्ति थे। कितने थे? 2 व्यक्ति थे, जिनका नाम था ए आई और ओ औ। क्या नाम थे? 2 व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? ए आई और ओ औ नाम थे। ठीक है, तो आए, अब 2 व्यक्ति मेरे घर आए, मान लो मेरे घर आ गए। क्या आए? मेरे घर आए वो, तो कौन कौन आए? ए आई और ओ औ। तो 2 व्यक्ति आए, कौन थे? आए, ट्रिक है ना, ट्रिक लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ट्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रिक ध्यान से देखिएगा आप। आए, आए, ए आई, कौन आए? ए आई और ओ औ, ये दोनों आए। कौन आए? आए, आए, ए आई और ओ औ, ये 2 व्यक्तियों के नाम आप समझ सकते हैं कि अयादि संधि में 2 व्यक्ति हैं जो आए, ए आई और ओ औ। तो आए से हो जाएगा अयादि संधि, और ए, तो ए यहाँ लिख लेंगे हम, ए ये लिख लिया। फिर ये ए जो है एक, ये यहाँ लिख लो, ए लिख लिया। फिर ओ नीचे लिख लो, ओ लिख लिया, ओ। फिर औ, अब हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम है ए आई और ओ औ। अब ये जो है, इनको हम जोड़ेंगे पूर्व पद में। किसमें? पूर्व पद में।
ठीक है। और इसको जोड़ेंगे हम उत्तर पद में, इधर लिखेंगे, मैं जो हम लिखेंगे इधर उसको जोड़ेंगे उत्तर पद में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कौन से, अब यहाँ पे भी आ जाएगा असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब है यहाँ पे हम स्वर नहीं लेंगे। असमान स्वर मतलब हम यहाँ पर स्वर नहीं लेंगे, ठीक है। या भिन्न स्वर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भिन्न स्वर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है इसका बन जाता है अ फिर आधा य। इसको यदि हमारे पास ए रहा तो उसको हम किस में बदल देंगे, अ और य में, अय, ठीक है। और ए रहा तो उसको हम बदल देंगे आय, इसमें बदल देंगे। और ओ रहा तो उसको किस में बदल देंगे, उसको हम बदल देंगे अव, इसमें बदल देंगे। और यदि ओ आया औ तो उसको बदल देंगे आव, आधा व, इसमें बदल देंगे, ठीक है। ये ऐसे चेंजेस होने वाला है, ठीक है। इसका इधर होगा, ठीक है। अब हमको संधि बनाना है, क्या बनाना है, संधि। यदि हमको शब्दों में जो हम संधि विच्छेद करेंगे, यदि इनमें से कोई सा हमारे पास आया तो हम उसको किस में बदल देंगे, इसमें बदल देंगे और उसका संधि विच्छेद कर देंगे। कैसे करेंगे वो आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लूँ, मैं यहाँ पे मैंने लिया नयन, क्या लिया, नयन, ये लिया मैंने नयन, है ना। अब इसका मुझे संधि विच्छेद करना है तो किस तरह से करूंगा, न आधा न फिर अ हो जाएगा, फिर प्लस आधा य प्लस अ, फिर ये न को तो लिखो आधा न, फिर इसमें अ जुड़ेगा तो ये अ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आया अय, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अय को अय को मैं लिख सकता हूँ ए, क्या लिख सकता हूँ ए। तो ए को यदि मैं न आधा न के साथ में यदि मैं ए को जोड़ दूं तो बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, ने बनेगा, क्या बनेगा, ने बनेगा ना, ने, सही है क्या। आधा न के साथ एक ही मात्रा जोड़ दो तो ने बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ने। तो मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, इन दोनों को नहीं, इसको इनको जोड़ता हूँ, इन तीनों को, तो क्या बनेगा, न लिखा, फिर उसमें आई मतलब ये ए जोड़ना है तो ए की मात्रा लगा दो, लगा दिया, ये प्लस लगाओ, ये प्लस लगा दिया। यहाँ पे लिखा अन तो ये लिख दो अन, क्या लिख दोगे, अन। देखिए फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ रहे हैं नयन का हमने एग्जाम्पल देखिए। अब आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल जो है विधायक। विधायक का हमको संधि विच्छेद करना है, किसका, विधायक। तो विधायक का संधि विच्छेद मैं करता हूं तो कहां से करूंगा मैं, देखो आपको यहाँ दिख जाएगा आय दिख जाएगा या अय, तो वहीं से आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अय ही आएगा, तब हम क्या बोलेंगे, अयादि संधि। तो वो आपको ये सारा आपके माइंड में होना चाहिए, तो आप आसानी से पता लगा लोगे क्या कि अय आ रहा है मतलब ये अयादि संधि में आएगा, किस में आएगा, अयादि संधि में आएगा। तो इसको हम देखो तोड़ के देखते हैं, वी को ऐसा कैसे लिख दो, वी को क्यों तोड़ो, है ना। हम ध को तोड़ के देख लेते हैं, आधा ध किया, फिर आ, है ना, फिर य आधा, फिर आ और ये क, ठीक है। मैं क को भी तोड़ सकता हूँ लेकिन मैं नहीं तोड़ रहा हूँ, ठीक है, आपको आता है तोड़ना अब, है ना। देखो क्या करेंगे, वी, मैंने वी लिखा है ना ऐसे कैसे ही। अब यहाँ पे देखो आय, अब मैं आय को क्या लिख सकता हूँ, ऊपर देखो आय को मैं क्या लिख सकता हूँ, आय को मैं लिख सकता हूँ ए, क्या लिख सकता हूँ, ए, बड़ा ए, है ना। तो यहाँ पे देखो मैं ये ध आधा है, क्या है, देखना यहाँ पे, मान लो मैं आपको यहाँ बता दूं, देखो आधा ध है और उसके साथ में आपने ए जोड़ दिया, बड़ा ए, तो क्या बनता है, ए की मात्रा आ जाती है, और क्या, आधा ध है और उसमें ए, बड़ा ए जोड़ दिया तो ध हो जाता है, क्या हो जाता है, ध आधा में, है ना। तो अब यहाँ पे देखो आय का मीनिंग क्या होता है, आय को हम क्या जोड़ेंगे, आय यदि है हमारे पास तो उसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, बड़ा ए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, दो मात्रा चढ़ा देंगे, चढ़ा दिया, फिर क्या करेंगे आगे, बस ये तो हो गया, ये फिनिश हो गया, क्या बचा, अक, तो अक, तो विधे धन अक, क्या हो जाएगा, विधे धन अक। तो ये किसकी इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें आयादी संधि है, आया समझ में। तो इस प्रकार से और भी एग्जांपल्स हैं, अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, वो अब अगला बताऊंगा, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल और देख लो, आपको देखना हो तो, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एक एग्जांपल और देख लो, देखो भवती, क्या देखना है, भवती, है ना, ये देख लो। तो देखो तोड़ू, पूरा तोड़ देते हैं, ये तोड़ दिया पूरा। व को कैसे तोड़ेंगे, आधा व और उसके साथ में अ, है ना। फिर त को तोड़ दो, आधा त और छोटी ई की मात्रा, ये छोटी ई, ठीक है। अब औ, ये लिखा औ,
तो औ को हम क्या लिख सकते हैं, औ को हम लिख सकते हैं ओ, क्या लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं ना, औ को क्या लिख सकते हैं ओ। तो ये औ को भ में क्या जोड़ रहा हूं मैं, ओ, तो भ में ओ जोड़ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, भो हो जाएगा। फिर प्लस और ये अ, फिर ये ती, ये छोटी की मात्रा में तो अ लिखा, फिर छोटी की मात्रा है त में तो छोटी की मात्रा चढ़ा दो, तो भो धन अति क्या हो जाएगा, भो धन अति का संधि, भवती का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भो धन अति। तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें अयादि संधि है। ठीक है, तो और भी एग्जांपल हम करेंगे, तो यहाँ तक कंप्लीट किया हमने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट संधि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे। कौन सी, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, बेस्ट फ्रेंड्स को भी एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।